हेलो नमस्कार, वेलकम बैक। आज आप लोग का स्वागत है इस चैनल में, खासकर टीसीसी कोचिंग सेंटर के चैनल में। आज हम लोग एक टॉपिक सीख रहे हैं स्टूडेंट के बीच, जिसका नाम है वॉइस। वॉइस मतलब ऐसे आवाज़ होता है, लेकिन वॉइस इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है और गिरगिट के जैसा होता है। गिरगिट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट जो यहाँ पर देखिएगा, जैसे कुछ लोग को अगर बुलाऊँ यहाँ पर, जैसे सर नाम अगर मैं लूँ तो वो लोग भी गिरगिट के जैसा है। एक स्टूडेंट से हमने पूछा कि इतना अपसेंट होने का क्या वजह है, तो उसका जवाब सुन करके आपको भी हैरानी होगी, लेकिन इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। खैर अभी देखते हैं इसको। वीडियो इतना देर बर्बाद हुआ, बढ़िया लगा। अब आप देखिए वॉइस क्या है, सीधे सीधे वॉइस का डिफिनेशन, वॉइस का काम है ना, दोनों इम्पोर्टेंट है। ये आवाज़ जो है ना, ट्रेन वाला, ये लगता है ड्राइवर जानता है कितना वैसे इसका क्लास शुरू होता है, ये अपना शुरू कर देता है। देखिए, अगर हम आप लोग को ये बताएं कि वॉइस क्या है तो टाइम हो जाएगा पास। टीचर लोग यही तो करता है, बोला कि वॉइस क्या है, बच्चा लोग वॉइस का डिफिनेशन लिखा, वॉइस के कितने टाइप होते हैं इसको लिखा, और उसके बाद हो गया काम खत्म। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं शुरुआत करता हूँ, इसको बिना कोई वॉइस का डिफिनेशन वगैरह लास्ट में होगा, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको देखते हैं। आई इट अ मैंगो। कितना अच्छा है। अच्छा, आम कौन खा रहा? अच्छा, तू लोग मैं और करेंगे तो लगेगा कि बकरी बोल रहा। आम कौन खा रहा? राम। राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? इसका मतलब हुआ कि एक काम सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा, राम के द्वारा किया जा रहा। इसी को हम फिर लिख रहे हैं। इसमें कौन काम कर रहा, बताओ कौन इसमें कर रहा? आम खाने वाला काम कौन कर रहा? राम ही कर रहा। ये कहता है सेंटेंस कि मैंगो इज ईटन बाय राम। राम के द्वारा आम को खाया जा रहा है, खाया गया है, ठीक है, या जो भी बोले। तो इस सेंटेंस में दो चीज आपको देखने को मिलेगा। एक तो कि खुद सब्जेक्ट एकदम शुरुआती में आ करके बोलेगा कि हाँ हम खा रहे हैं, और एक दूसरा सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट को लास्ट में भेज करके और नॉन वेज बना दिया गया इस सेंटेंस को, और बोला क्या गया कि आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि सब्जेक्ट पर कुछ घटना कोई फिक्स कर रहा, कोई इवेंट, कोई घटना जो है सब्जेक्ट पर फिक्स कर दे रहा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा करवाया जा रहा। ठीक है, दोनों में अंतर है। अब इस दोनों सेंटेंस में ये जो फॉर्म है आपको एक्टिव फॉर्म, और जिसके लास्ट में सब्जेक्ट चल गया सेंटेंस के, वह पैसिव फॉर्म हो गया। एक्टिव से पैसिव फॉर्म में हो गया। अभी अगर हम साधारण बात करें तो इतना कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पैसिव फॉर्म में हमेशा बाई का यूज रहेगा। अगर छोटा सा बात करें तो एकदम नॉर्मल, ऐसे कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनमें पैसिव फॉर्म आपको बिना बाई के भी रहेगा, लेकिन इस सेंटेंस में आपको पैसिव फॉर्म बाई के साथ रहेगा। बाई जैसे ही देखो तो पैसिव फॉर्म है। एक्टिव जो रहेगा आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों सेंटेंस को समझ अगर गए होंगे तो आइए हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाने का कुछ विधि सीखते हैं। आप लोग रेडी हैं? रेडी है? सबसे पहले कुछ टेंस का मैं नाम लिखता हूं।
और उसके बाद उसका स्ट्रक्चर आप लोग को आता ही है, और उसके बाद उसका जैसे फर्स्ट में टेंस में मैं पहला लिख रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका स्ट्रक्चर बोलो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अब वर्ब 5 बोलो, वर्ब 5 जैसे बोल देना। 5 कैसा जैसा लग रहा है? एस जैसा लग रहा? बोलो 5x जैसा लग रहा तुम लोग को? 5, अरे भाई अकल के अंधन, 5 जैसा एस जैसा नहीं लग रहा? अब नहीं लग रहा तब हम कुछ नहीं कर सकते। लगाओ कि कुछ ही लग रहा है, 5 जैसा नहीं लग रहा, तो समझो कि V5 मतलब जगह में एस जुड़ा है, कितना समझो, प्लस ऑब्जेक्ट। अब कोई जरूरी ना है कि V5 ही रहेगा, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना। अब इसको हमको बदलना है, ये हो गया सेंटेंस इसी में रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहेगा, इसको एक्टिव फॉर्म में। वॉइस कितना प्रकार का होता है? एक्टिव और पैसिव। अब इसको हमको बदलना है पैसिव में। किस चीज में? पैसिव। पैसिव में बदलने के लिए आपको एक चीज याद रखो, ट्रिक थोड़ा सा याद रखो, और वो ट्रिक है कि जहां पर वर्ब रहे इसमें V3 हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी रहे। तुम रट लो सब कोई कि वर्ब 3 ही लगेगा, चाहे कोई टेंस में हो वर्ब 3 लगेगा। सबको याद हो गया? चाहे रहे कोई टेंस वर्ब 3 ही लगेगा, वर्ब 3 ही लगेगा। कान खोल कर सुन लिए सब कोई? कुछ भी रहे वर्ब 3 के अलावा कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्लियर हो गया? वर्ब 3 के बाद आपको वाई पक्का लगाना है। क्या लगाना है? वाई लगाना है। क्या लगाना है? वाई। अब आते हैं, ये दोनों याद रहेगा ना। वर्ब 3 पैसिव में चेंज जब करेंगे तो वर्ब 3 रहेगा और वाई उसके बाद रहेगा। क्लियर? अब आते हैं इसको समझते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में जब पैसिव आप बनाइएगा तो जहां ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट में बदल जाएगा। O बटा S का मतलब हुआ कि सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट। अभी मगी में बोल देते हैं कि सब्जेक्ट बनना ही ऑब्जेक्ट, लेकिन हम चुप रहते हैं। देख रही? देखो इधर, सब्जेक्ट से हो गया ऑब्जेक्ट, चेंज हो गया। देख रहे हैं? प्लस पैसिव में बदलना है तो क्या लगेगा? इज आर एम, इज आर एम। ये वॉइस है, इसका नाम है कौन सी? जस्ट लाइक। तो तुम लोग समझ रहे हो कि सर इज आर एम रहेगा तो वर्ब 3 कैसे लगाई भाई? बहुत सारे लोग बच्चा मजाक समझता है, बोलेगा कि इज आर एम है तब वर्ब 3 कैसे लगाएंगे? उसको बता देते हैं कि पैसिव फॉर्म में हम लोग बदल रहे हैं तो आपको लगाना है। तो और सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस सब्जेक्ट था जो यहाँ चल गया और यहाँ वाला यहाँ आ गया। तुम लोग भी बोलो। उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। इज आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ना। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाने का रूल। उसरका क्या है? प्रेजेंट काहे के लिए?
प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर आता है, सब्जेक्ट बोलो, जल्दी बोलो। B4 प्लस B4 सही लिखे ना? B4 मने अब इसको बनाएंगे तो फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, उसके साथ यहां लग जाएगा बाज या है? क्या कर रहा भाई, गड़बड़ कुछ क्या कर दिए, सॉरी गड़बड़ हो गया तो। ई जा रहा है प्लस बिंग, बिंग ना, प्लस प्लस प्लस, चलिए तीसरा प्रेजेंट इसका स्ट्रक्चर बोलिए, जल्दी बोलिए। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, तो सब्जेक्ट बना प्लस हैज या हैव प्लस बिन, इसमें बिन लगाना जरूरी है। उसके बाद V3, उसके बाद V3 आपको लगाना जरूरी है। V3 हर एक सेंटेंस में आपको लगेगा। कल हमने बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो बताया थे परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग देते हैं त्याग। अब आते हैं सीधे सीधे पास्ट की। कौन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस। अब इसको सीधे सीधे चेंज करेंगे हम लोग, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस बाद या वेयर प्लस V3 प्लस प्लस सब्जेक्ट ना। अब सब्जेक्ट कैसा चेंज में चेंज होगा इसको हम लोग बताएंगे। इसको सब्जेक्ट इसलिए लिख रहे हैं आप लोग को परेशानी ना हो, क्या सब्जेक्ट यानी शुरुआत होना रहेगा। उसी तरह से आ जाइए पास्ट, बोलो सब्जेक्ट प्लस बाद वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद क्या हो गया? देखो इज आर एम था, तो इज आर एम देख रहा है, चाहे इंडेफिनिट था तो इज आर एम, इसमें इज आर एम था तो इज आर एम, इसमें इंडेफिनिट था तो बाज। देखो ट्रिक समझो, इंडेफिनिट था तो इज आर एम और इज आर एम था तो भी इज आर एम, इंडेफिनिट था तो बाज, बाज वेयर, तो इधर भी प्रोग्रेसिव है आईएनजी वाला है तो बाज प्लस प्लस, अरे भाई बाज वेयर प्लस बिंग ना, प्लस 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 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बना ऑब्जेक्ट, यही याद रखना है। अगला बोलिए किसका रहेगा? पास्ट परफेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस प्लस हो गया। चलिए इसको बोलिए क्या होगा? हेड, हेड होगा ना। ऐसा मत समझना कि हेड के हैव हो जाएगा,
हैड प्लस बिन, इसमें हैड जब बिन लगा था ना, प्लस 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 एक और बचा, कौन? पास्ट नहीं ना, फ्यूचर बोलिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस, इसका बदलिए, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस एक बार बी 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 प्लस प्लस प्लस, क्लियर हो गया? इतना उतार सकते हैं, पहले इतना उतार लीजिए, तब तक वीडियो को रेस्ट दीजिए। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? फिर से एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उस सेंटेंस में सबसे पहले देखिए, आई, इधर देखो आप, आई ईट अ मैंगो, ठीक है, देख रहे हैं, आई ईट अ मैंगो, इसमें आपका सब्जेक्ट कौन है पता है? सब्जेक्ट कौन है? आई। ये कहाँ चल जाएगा? लास्ट। तो लास्ट में कैसा फॉर्म में हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है तो उसका रूप भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर यहाँ चाहते हैं लिखने के लिए, तो आई अगर ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, अगर आई ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, अगर आई ऑब्जेक्ट बन गया तो मी हो जाता है, ठीक है। उसी तरह बी अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो अस हो जाता है। उसी तरह यू अगर चल जाए तो कोई चेंज नहीं होता। अगर दे चल जाएगा तो देम हो जाएगा। उसी तरह ही चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? और सी चल जाएगा तो क्या हो जाता है? और हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको? ये सारा चीज अगर ऑब्जेक्ट पे चल जाएगा तो आपको वो चेंज हो जाएगा और चेंज होकर के इस तरह के फॉर्म में हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, इधर ध्यान देने का है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये दोनों है, आर्टिकल के साथ शुरुआत करेंगे, लिखेंगे ए कैपिटल में मैंगो। मैंगो हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बना दिए, ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिए कि नहीं बना दिए। उसके बाद ईज आ रहा है, मेरे से तीनों से कौन लगाएंगे? एक स्टूडेंट तब बोला कि सर खाली ईज लगाए, तीनों लिखे थे। बताओ ऐसा तो स्टूडेंट होता है? हम बहुत कितना बढ़िया से समझाए और बेचारा बोल रहा है कि सर 3 गो लिखे है, के गो है ईज खाली लगा रहे हैं। अब आप लोगों को तो समझ में आ रहा होगा कि ईज क्यों लगा है, क्योंकि इसके साथ ईज ही लगता है, जो लाएगा वही लगाएंगे। ये मैंगो ईज, उसका वर्ब 3 ईट का ईटेन होता है कि नहीं? ये मैंगो इज ईटेन बाय, सब्जेक्ट क्या है? क्या बदल जाएगा? क्या हो गया? मी। सब्जेक्ट बदल कर क्या हो गया? मी में। इसको कैसे बोलेंगे? मैंगो इज ईटेन बाय मी। उसी तरह से मेरा सेंटेंस अगर ऐसे हो, इसमें बनाना हो अगर, ठीक है, किस फॉर्म में? इधर इसमें अगर बनाना हो, जैसे मेरा सेंटेंस है आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग अ मैंगो। इसको कैसे बनाएं? सबसे पहले ए मैंगो, उसके बाद इज बिंग ईटेन बाय मी। ओके,
ये आपका भी बन गया। उसी तरह से इसको परफेक्ट में अगर बदलना हो तो ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाय मी। उसी तरह से इसको पास्ट में बदलना हो तो ए मैंगो बाज ईटेन बाय मी। उसी तरह से इसको पास्ट प्रोग्रेसिव में बदलना हो ए मैंगो बाज बीइंग ईटेन बाय। समझ में आ रहा? आप लोग इसको उतार लीजिए और इसको उतार लीजिए। तो आज इसी को हम लोग समाप्त करते हैं। अभी देंगे होमवर्क, आप लोग लिखिएगा, ठीक है? और होमवर्क घर से बुलाइएगा, अभी मिलाना भी हम लोग को होमवर्क भी। तो आज वीडियो यही समाप्त होता है। बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब काची काची होता है उसको कर दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।